सिलोगिज्म को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हैं। स्टेटमेंट को किसी सर्कल डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करने को ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे कि ऑल मैन आर वुमेन, सम मैन आर वुमेन। नेगेटिव स्टेटमेंट जैसे कि नो मैन आर वुमेन, सम मैन आर नॉट वुमेन। काइंड्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दो प्रकार के होते हैं। पहला मेन वेन डायग्राम, दूसरा ऑप्शनल वेन डायग्राम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ऑल मेन आर वुमेन, मैन के लिए मैं एम लिख देता हूँ, वोमेन के लिए मैं डब्लू लिख देता हूँ। ये हुआ हमारा, आप देख रहे हैं मेन वाला जो सर्कल है वो पूरा का पूरा वोमेन वाले सर्कल के अंदर है। इसका मतलब ऑल मेन आर वोमेन। यहाँ देखिए सम मैन आर वोमेन, सम मैन आर वोमेन। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं ऑप्शनल डायग्राम, ऑप्शनल वेन डायग्राम का नाम दे रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेन वाला सर्कल है, सम मैन आर वुमेन। ये वुमेन वाला सर्कल है। आप देख रहे हैं कि मैन का कुछ भाग वुमेन ने घेर रखा है। इसका मतलब सम मैन आर वुमेन। इसका मतलब जो जितना भाग ये ब्लू वाले सर्कल यानी वुमेन वाले सर्कल ने घेर रखा है, उसका मतलब है कि सम मैन आर वुमेन। इसको इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ऑप्शनल डायग्राम हम जितनी संभावना होती है उतने ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक संभावना ये भी है कि हम इसको इस प्रकार ड्रॉ करें, सम मैन आर वुमेन। मैन का मैं इतना भाग हटा देता हूँ और जो मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब जो लाइनिंग वाला भाग है वो भाग वुमेन का है, और ये जो छोटा वाला रेड सर्कल है ये भाग मैन का है। मतलब सिर्फ इतना भाग मैन है और बाकी कुछ भाग वुमेन है। सो तीनों डायग्राम में आप देख सकते हैं सम मैन आर वुमेन। नो मैन आर वुमेन। यहाँ आप देखिए नो मैन आर वुमेन।
मैन आर नॉट वुमेन। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, सम मैन, ये मैन वाला भाग है, ये वुमेन वाला भाग है। इसका मतलब जो छोटा वाला सर्कल है वो वुमेन का है, मतलब इतना हिस्सा, इतना पार्ट जो है मेन का वुमेन ने घेर रखा है। मतलब इतना पार्ट जो मेन का आदमी वाला जो इतना पार्ट है वो वो वुमेन है, और बाकी ये जो भाग है वो बाकी ये बचा हुआ भाग है जिस पर मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, ये भाग वुमेन नहीं है। इसका मतलब सम मैन आर वुमेन बट सम मैन आर नॉट वुमेन। इसको इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं। सम मैन नॉट वुमेन। सो ये जो लाइनिंग वाला भाग है ये वुमेन नहीं है, और जो ये वाला भाग है जिस पर मैं रेड कलर से लाइनिंग खींच दी है, इतना भाग वुमेन है। इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो भाग है सम मैन आर नॉट वुमेन। और ये वाला भाग है सम मैन आर वुमेन। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमको स्टेटमेंट दिए हैं, ऑल बुक्स आर पेपर, सम पेपर आर जर्नल। मैं वेन डायग्राम तैयार करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कंक्लूजन को कैसे निकाला जाता है। ये ऑप्शन दिए हैं, अगर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है तो ए, दूसरा सही है तो बी, दोनों सही है तो सी, और दोनों में से कोई एक सही है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, तो डी। इधर फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंक्लूजन एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों कंक्लूजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तब हम इधर फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। नन मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तब हमारा आंसर ई होगा। आइए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑल बुक्स आर पेपर, बुक्स के लिए मैं बी लिख लेता हूँ। ऑल बुक्स आर पेपर, सम पेपर आर जर्नल। दोस्तों मेन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमको यह ध्यान रखना है कि मेन डायग्राम में जो स्टेटमेंट में जिस वस्तु का संबंध जिस वस्तु से दिखाया जाता है, उसी मेन डायग्राम में हम उस वस्तु का संबंध सिर्फ और सिर्फ उसी वस्तु के साथ रखते हैं। जैसे सम पेपर आर जर्नल, यहाँ पे मैं वेन डायग्राम जो बनाऊंगा वो आप पेंसिल का निशान देखिए कि वो बुक्स के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे पेपर और सिर्फ जर्नल के बीच की बात है। सो सम पेपर आर जर्नल, सम पेपर आर जर्नल।
पर कंक्लूजन देखिए आप, यहाँ पर ऑप्शनल डायग्राम हम किस प्रकार और बना सकते हैं। ये देखिए ऑप्शनल डायग्राम में हम इस डायग्राम को कितने प्रकार से, एक स्टेटमेंट को कितने प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम ऑप्शनल डायग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल बुक्स आर पेपर, ये जे बनाया है मैंने। अब यहाँ देखिए सम पेपर आर, सॉरी ये पी है, ऑल बुक्स आर पेपर, सम पेपर आर जनरल। यहाँ देखिए सम पेपर और जनरल, ये स्टेटमेंट को हम इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जरूरी नहीं कि केवल जनरल सिर्फ इतना भाग घेरे, हो सकता है कि वो थोड़ा भाग और घेरे जिसमें कुछ बुक्स का भाग भी शामिल हो जाए। इसीलिए इसको मैंने ऑप्शनल डायग्राम में ड्रॉ किया है। अब हम कंक्लूजन मैच करते हैं। दोस्तों का एक कंक्लूजन तभी सही माना जाता है जब वो ऑप्शनल डायग्राम और मेन डायग्राम दोनों में ही सही हो, दोनों में ही एक समान हो। अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो फिर वो हम उसको नो कंक्लूजन की कंडीशन पे रखते हैं। जैसे सम जनरल आर बुक्स, हम चेक करते हैं क्या हमारा मेन डायग्राम में सम जनरल आर बुक्स है, नहीं। मेन डायग्राम में आप देखिए बुक्स का कोई भी भाग जनरल के अंदर नहीं जा रहा है, तो सम जनरल आर नॉट बुक्स अकॉर्डिंग टू मेन डायग्राम। अब आप देखिए ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल पेपर आर बुक्स फर्स्ट स्टेटमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी अब फर्स्ट स्टेटमेंट को हम सेकेंड में ऑप्शनल मेन डायग्राम में चेक करेंगे। सम जनरल आर बुक्स, आप देखिए कि बुक्स का कुछ भाग जनरल का अंदर है, इसका मतलब ये यहाँ सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखते हैं कि पहले में गलत, मेन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत, ऑप्शनल वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सही। सो हम यहाँ किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हैं। सो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल पेपर। अब हम सेकेंड सॉरी ये जो, अब हम सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू मेन वेन डायग्राम। ऑल पेपर आर बुक्स, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि सभी पेपर किताबें हैं। आप यहाँ देखिए कि केवल पेपर का कुछ भाग ही किताब है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मेन वेन डायग्राम इज रॉन्ग। यहाँ देखिए ऑल पेपर आर बुक्स,